अब यहाँ पर हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि माना लगन में मंगल है और मेष ही राशि है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगल है, मेष राशि, मेष लग्न है। तो जब हम कहेंगे कि मंगल इस चार्ट में क्या है, तो मंगल इस चार्ट में लगन लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, ऐसे लिखेंगे। मतलब ये तो हो गई लॉर्डशिप। दूसरा प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट क्या है लगन में? आप कुछ लिख रहे हो प्लेसमेंट, क्या? अच्छा सॉरी, मैं अच्छा, दिखा शेयर रही हो नहीं मेरे किया को। ना, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, सॉरी। कोई शेयर, नहीं। यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा है अब स्क्रीन? या हाँ जी। तो हमने कहा कि मेष लग्न है और मेष लग्न में मंगल लगन में ही प्लेस्ड है, ठीक है। तो मंगल को हम क्या कहेंगे? मंगल की लॉर्डशिप क्या है? मंगल लगन लॉर्ड है, एल लिख दिया, यानी कि लगन लॉर्ड है, और साथ साथ 8th लॉर्ड भी है। ये मैंने आप लोगों को लॉर्डशिप लिखना सिखाया था। फिर प्लेसमेंट कहाँ है? प्लेसमेंट हमने कहा लगन में है। अगर इसकी प्लेसमेंट लगन में है तो अब हम चेक करेंगे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब दृष्टि, कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो चौथी दृष्टि से यहां देखेंगे, 7वीं दृष्टि से यहां, और 8वीं से यहां। हम जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन सी? चौथी, 7वीं और 8वीं। तो जहां बैठे हैं वहां पर तो असर डालेंगे ही डालेंगे, साथ साथ यहाँ पर और यहाँ पर भी इनका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है ना? बात समझ गए कि कहां कहां पर इम्पैक्ट रहेगा, असर रहेगा? चौथे घर पे, 7वें में और 7वें 8वें। घर पे और 8वें घर पे। और इनका नेचर जैसा होगा वैसा इम्पैक्ट डालेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग। नेचर हमने पढ़ा है, ये साहसी है, ये क्रोधी है, ये है, ये वो है, मतलब बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है इनके बारे में। और ये जीव तत्व का नुकसान करते हैं, यानी कि इनकी दृष्टि भी ये नुकसान करती है, केवल प्रेजेंस ही नहीं। अब एक चीज और समझ लेते हैं, चलिए। हमने कहा कि ये लगन में नहीं है। लगन में नहीं है तो कौन से भाव में बैठा दूं? किसी भी एक, कोई भी एक भाव का नाम ले दीजिए आप। 10वें भाग में बैठे हैं मान लो। ठीक है, माना 10वें भाव में बैठे हैं, तो अब ये लगन को देख रहे हैं, साथ ये चौथे घर को देख रहे हैं, और साथ साथ 5वें को देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने काम में तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट है, बिल्कुल जबरदस्त। उच्च का मंगल दिशा बल भी है, ठीक है। लॉर्डशिप वही है, लॉर्डशिप हमें पता ही है। लॉर्डशिप क्या है इसकी? लगन लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। प्लेसमेंट क्या हो गया? अब आपने कह दिया 10th हाउस में बैठे हैं, तो लेकिन अब दृष्टि कहाँ कहाँ आ रही है? दृष्टि लगन पर आ रही है, 4th हाउस पे आ रही है, और 5th हाउस पे आ रही 5th है। हाउस पे आ रही है। तो यानी कि अपने आप को कभी टिक के नहीं बैठेंगे। जिसका मंगल लगन को देख रहा है या लगन में बैठा है, ऐसा व्यक्ति कभी रुक के टिक के बैठ नहीं सकता। उसको लगातार काम, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, समझे? लगातार काम चाहिए उसको, वो टिक कर नहीं बैठेगा। ठीक है ना? चौथे घर में जहां दृष्टि डालेगा वहां के लोगों को भी नहीं बैठने देगा, लगातार कहेगा ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, परेशान कर देगा। और मंगल का अगर 5वें पे असर आ रहा है तो यानी कि अपनी संतान को कहेगा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, चलो परेशान वहां चलो, ऐसे करेंगे। कर लो। मतलब ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ फौजी लोग ऐसे होते हैं, घर आ जाए तो घर आके ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे मतलब इतनी एनर्जी होती है, तो बंदा सोचेगा हाँ यार ये घर क्यों आ गया। एनीवे, दिस इज जस्ट फन है
कि लेकिन हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मंगल माना यहाँ नहीं है, अब हम कहीं और बैठा देते हैं इन्हीं के चार्ट में। इसी चार्ट में हम कह रहे हैं कि मंगल माना यहाँ पर है, सातवें ठीक में। है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे। तो एक तो अपने काम के प्रति तो बहुत बहुत सजग होंगे, पार्टनर को तंग करेंगे, मतलब पार्टनर को तंग करने से मतलब एनर्जी जो है इनकी वो पार्टनर को होगी, हाँ। ठीक है ना। अब या तो यहाँ पे इनकी अपनी राशि हो, लेकिन लगाए रखेंगे ऐसे करो वैसे करो, और खुद भी लगे रहेंगे क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पे जा रही है। खुद भी लगे रहेंगे, पार्टनर को भी लगाए रखेंगे और कुटुंब को भी। अब जैसे था ना कि गरम खाना पसंद होता है, क्योंकि खाने पीने की आदतें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। खाना कहाँ से देखते हैं हम सेकंड हाउस से देखते हैं, कुटुंब से। ठीक है। ये क्या है सेकंड हाउस, ये धन भाव भी है हमारा, ये हमारे कुटुंब का भाव भी है, ये हमारे संस्कार भी है। सेकंड हाउस से ही संस्कार आते हैं, कुटुंब ही तो संस्कार सिखाता है ना। कि हमारे दादा दादी ये लोग सिखाते हैं हमें हमें संस्कार, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाने पीने की आदतें हैं। ये सब संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं, कुटुंब से मिलते हैं, ठीक है ना। तो इवन खाना पीना भी यहीं से आता है। तो मंगल का असर अगर सेकंड हाउस पे आ रहा है तो यानी कि गर्म खाना पसंद होगा। हाँ समझ गए। तो दृष्टि का भी महत्व है, हमें दृष्टि का भी ध्यान रखना है कि मंगल, देखो 3 चीजें हो गई अब यहाँ पर। कौन कौन सी 3 चीजें? नंबर 1 हमें ध्यान रखना है लॉर्डशिप का, फिर प्लेसमेंट का, और तीसरा दृष्टि का, दृष्टि के। ठीक है ना। चलो सही है ये आज का। सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आप रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे चलिए। हमने कहा कि 5 नंबर राशि है किसी की, 5 नंबर लगना है, यानी कि सिम लगना का चार्ट है। तो सिम लगना में मंगल का लॉर्डशिप क्या है, आप बताएंगे? सूर्य। सूर्य। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि मंगल की लॉर्डशिप क्या है। मंगल की लॉर्डशिप मंगल मतलब? मंगल किन किन भावों का स्वामी है? मंगल एक तो पहले भाव का स्वामी हो गया। नहीं, पहले भाव में तो 5 नंबर है, तो ये तो सूर्य होगा। हम तो मंगल को पूछ रहे हैं। मंगल का भाव क्या होगा? मंगल की राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो पहली हो गई। 1 नंबर, हाँ, और एक 12वीं। 8 नंबर। 8 नंबर, हाँ। तो 1 नंबर और 8 नंबर अगर मंगल की राशियां हैं तो कौन से भावों में लिखी हैं? ये हो गया एक। एक तो चौथे भाव में है। बिल्कुल ठीक, तो यानी कि एक तो 4th लॉर्ड हो गई ये मंगल, हाँ, और एक 9वें में। यस, एक 9th लॉर्ड हो गए। हम्म। हमने कहा ये यहाँ बैठे हैं, तो हम्म। प्लेसमेंट क्या हो गई इनकी? ये इसकी हो गई 11वें में। 11वें यस, भाव में। 11th हाउस में मंगल का प्लेसमेंट हो गया। अब दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहे हैं? दृष्टि एक तो चौथे भाव में होगी। चौथे भाव में कैसे होगी? में मंगल की दृष्टि चौथे, 7वें और 8वें में होती है ना? नहीं नहीं, अपने घर से चौथी होती है ना, जहां हाँ हाँ, बैठते हैं वही वहां से चौथी मतलब भावनी चौथे जगह पे, हाँ। गिनो गिनो। एक, एक दो तीन छठे में होगी एक तो, एक दो एक तीन तो 7वें यहाँ में, होगी, 7। हाँ, चौथा ये वहां अपना भी गिनना है ना, 1 2 3 4, हाँ। और एक 7वां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 9वें में होगी। हाँ। तो इसको कहेंगे ये दूसरे भाव में है, ये हाँ, 5वें भाव पर है, और और 10वें में होगी। 8वीं, हाँ, और ये छठे भाव पर है, हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पर हमें भाव का नाम लेना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा मैम आप। ठीक है मैम।
ओके, ठीक है ना? चलो हाँ जी। ओ, आज थोड़ा किंतु काम है।